वेलकम टू द बुरेलिस बायोलॉजी। हमने लास्ट हमारे लेक्चर में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। पहले पार्ट में हमने जो है फ्लावर के कैलिक्स करोला पार्ट तक डिस्क्राइब किया था। उसके सेकंड पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के पैटर्न के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पूरे इन्फ्लोरेसेंस के पैटर्न्स को स्टडी करना है तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैंने पूरे इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न्स जो है वो आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बताए हैं। तो प्लीज ये जो वीडियो है लास्ट तक जरूर जरूर देखना। सो वेलकम टू द बुरेलिस बायोलॉजी। टुडेज वी आर गोइंग टू explain the inflorescence pattern. First, inflorescence patterns. There are different type of inflorescence patterns. So spike, acimes, panicle, carycomb, cyme, the umbilicals, then spadix, then the catkin and the head. In the head there is a ray floret and disc florets. So these are the patterns of the इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से वन बाय वन हम उसको देखेंगे। सो पहला पार्ट है इन्फ्लोरेसेंस का स्पाइक। इट इज अ अनब्रांच, it is a unbranched inflorescence form consisting of a main stalk with the stemless florets attached along with the length, and the examples are the gloria. So here see, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गए है यहाँ पे इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को हम लोग स्पाइक कहते हैं। ये अनब्रांच है, इसको कोई भी ब्रांच नहीं निकलती है। यहाँ पे जो है इसमें मेन स्टॉक होता है, वो जो स्टॉक है उसको कोई भी स्टेम नहीं आती, जो जिसको अनदर कोई स्टेम नहीं आती और जिस अनदर स्टेम को ये जो है फिर से जो इन्फ्लोरेंस नहीं आता है। एक ही जो हमारा फर्स्ट जो है वो ब्रांच निकल के आते हैं जिसमें बर्ड्स निकल के आते हैं, उस बर्ड्स को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इस इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट इस लाइक रहते हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन रहते हैं और जो है इंटरवल्स में इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस कंडीशंस आती है। और ऐसी जो कंडीशन होते हैं उसे स्पाइक कहते हैं। स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो अनब्रांच इन्फ्लोरेसेंस होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द मेन स्टॉक, इसको एक ही स्टॉक होता है जिसमें जो बर्ड्स है वो निकल के आते हैं और फ्लावर आते हैं। सबसे पहले नीचे वाला फ्लावर जो है मैच्योर होता है, उसके बाद में सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, इस तरह से टॉप मोस्ट पोजीशन का फ्लावर जो सबसे लास्ट में मैच्योर होता है। ये इस तरह की जो भी अरेंजमेंट होते हैं उसे स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। The next one is a cymase, racemase and cymase. Racemase is an unbranched inflorescence from consisting of a main stalk with the florescent attached along with the length by the short pedicels. तो यहाँ पे देखिए ये जो है इनफ्लोरेसेंस में यहाँ पे पेडिसिल्स है, इस पेडिसिल्स से ये जो है आपके बर्ड्स अटैच है। सो दिस इज द मेन स्टॉक और इस मेन स्टॉक को ये साइड बाय साइड स्मॉल स्मॉल पेडिसिल्स है और इस पेडिसिल्स को आपके बर्ड्स अटैच दिखाई दे रही है। और इस तरह के जो भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसे रेसिमेस जो इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये अनब्रांच होते हैं, इसमें एक मेन स्टॉक होता है, इस मेन स्टॉक को लग के छोटे छोटे जो है पेडिसिल्स होते हैं और इस पेडिसिल्स को जो है छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और जो बर्ड्स है देन वो फ्लावरिंग कंडीशंस में जाते हैं। तो फ्लावर सबसे पहले नीचे वाला आता है, उसके बाद में टॉप मोस्ट पोजीशन तक आता है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन का फ्लावर लास्ट में जो है वो फ्लोरिंग कंडीशन में आता है और जो बॉटम वाला होता है फर्स्ट में आता है। जो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट होती है उसे रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। सो ये जो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की कंडीशंस होती है। तो ये रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक स्टॉक होता है और स्टॉक के आजू बाजू छोटे छोटे पेडिसल्स होते हैं और उसको बर्ड्स होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पिनिकल। पिनिकल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, अ लूजली ब्रांच्ड एंड पैरामेडियल इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म। तो ये जो है ये लूजली ब्रांच है, ये जो मेन ब्रांच है इसके ये मेन ब्रांच को आपको बहुत सारी सब ब्रांच दिखाई दे रही है। ये सब ब्रांच भी है, उस सब ब्रांच को भी फिर से उनको छोटे छोटे पेडिसेल्स है और उसको बर्ड्स निकल के आए हैं। इस तरह की जो भी अरेंजमेंट होती है इन्फ्लोरेसेंस में उसे पिनिकल्स कहा जाता है। So panicles are to be the here the main branch is there. In the main branch there is a small again branches are there. The small again branches are attached with this the small birds or in this arrangement is called as a pinnacle. So pinnacle जो होते हैं इसमें एक main branch को लग के
छोटी छोटी दूसरी ब्रांच भी निकल के आती है और उस हर एक ब्रांच को आपको बर्ड्स और फ्लावर मिलेंगे। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग पिनिकल कहेंगे। एक तरह का एक पिरामिडल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता है उसमें। उसके बाद में कैरिकॉम। कैरियम्स मीन्स अ फ्लैट टॉप्ड ओपन फ्लावर क्लस्टर ब्लूमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एज। सो ये जो है कैरिम्स, सो कैरिम्स इज द top most. It is the main branch, and in the main branch is a flat topped open flower. So यहाँ पे टॉप पे ही सब फ्लावर जाएंगे, सब जो है एक ही लाइन में आपको लोगों को बर्ड दिखाई देंगे। सो ये जो है एक तरह से छाते के लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, जो आउटर मोस्ट एज पे जो बर्ड होता है सबसे पहले उसका वो फ्लावरिंग कंडीशन में जाता है, उसके बाद में जो है दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इस तरह से इनर मोस्ट जो है वो सबसे लास्ट में फ्लावरिंग कंडीशन में आता है। सो ब्लूमिंग जो है वो एजेस से शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक अम्ब्रेला की तरह, कोम की तरह, कैरिंग की तरह जो है फ्लैट एंड टॉप और ओपन फ्लावर क्लस्टर होता है, उसे हम लोग कैरिम्स कहते हैं। सो ये है हमारा कैरिम्स टाइप इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे इस तरह की अरेंजमेंट होती है, जहाँ पे बर्ड्स जो है वो एक ही मेन ब्रांच से निकलते हैं लेकिन एक ही हाइट पे आके पहुंचते हैं। जो आउटर मोस्ट एज पे होता है वो फ्लावर सबसे पहले जो है वो फ्लावरिंग कंडीशन, ब्लूमिंग कंडीशन में आता है, उसके बाद में इनर मोस्ट आता है। तो इन दिस वे कंडीशंस जो रहती है इन्फ्लोरेसेंस की, उसको कैरिम्स कहते हैं। उसके बाद में साइम। साइम इज अ ब्रॉड अनयूजुअल फ्लैट टॉप इन्फ्लोरेसेंस विद द सेंटर फ्लावर ओपनिंग फर्स्ट। अब ये जो है इसमें सबसे पहले जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट होती है। इसमें ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच को ही सभी बर्ड्स अटैच है। और पहले बीच वाला, सेंटर वाला फ्लावर जो है वो ब्लूमिंग होता है, फ्लावरिंग कंडीशन में आता है। उसके बाद में साइड वाले जो फ्लावर्स है वो जो है वो ब्लूमिंग कंडीशन में आते हैं या फ्लावरिंग कंडीशन में आते हैं। और ये जो कंडीशन है इन्फ्लोरेसेंस की, इसे हम लोग साइम इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन कहते हैं। सो दिस इज अ साइम। साइम इन्फ्लोरेंस कंडीशन में जो हमारा ब्रॉड यूजुअली फ्लैट टॉप्ड होता है, इसके सेंटर वाला फ्लावर सबसे पहले जो है ब्लूम होता है, उसके बाद जो उसके आजू बाजू वाले फ्लावर्स इन ब्लूम्स होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से साइम इन्फ्लोरेसेंस कंडीशंस होती है फ्लावर की। उसके बाद में umbel. Umbel is a inflorescence in the shape of the inverted umbrella having a pedicels radiating from the one point. So ये यहाँ पे एक ब्रांच है, उसके टॉप मोस्ट पोजिशंस पे वन पॉइंट से ही सभी जो है पेडिसल्स निकल के आई है। और इस पेडिसल्स को जो है एक एक बर्ड्स निकल के आए हैं, और ये लाइक अ इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो गया। सो हियर इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। और इस तरह की कंडीशन को हम अम्बेल, यूम्बेल इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। यूम्बेल इन्फ्लोरेसेंस की कंडीशन से यहाँ पे ये जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से सभी जो है पेडिसल्स निकल के आए हैं और हर पेडिसल के ऊपर एक एक बर्ड आया है, और हर बर्ड बाद में फ्लावरिंग ब्लूमिंग पे जाता है और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में आता है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स इज अ fleshy spike which carries the numbers minute flowers embedded on its surface, usually surrounded by the colorful bracket called as a spathes. So ये देखो, ये जो है एक तरह का बड़ा सा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फ्लावर है, फ्लेशी स्पाइक है ये जो है। और यहाँ पे उसके बाद में छोटे छोटे जो है वो स्पैडिक्स निकल के आते हैं, और उसके बाद में फिर उसपे फ्लावर्स आते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर को हम लोग स्पैडिक्स कहते हैं। और इस तरह का भी इन्फ्लोरेसेंस कुछ प्लांट्स में देखा जाता है। उसके बाद में कैटकिन नाम का एक जो है वो इन्फ्लोरेंस आता है। इसमें an elongated inflorescence in the unisexual flower on the woody plant, pushy walks or the oak plant, walnut plant or bridge plant.
ओक प्लांट और वॉलनट प्लांट में इस तरह का हम लोगों को इन्फ्लोरेंस देखा जाता है। ये यूनिसेक्सुअली मीन्स इन फ्लावर्स में आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन होकर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसमें जो है मेन ब्रांच होते हैं, उसके हट से एक सेकंड ब्रांच निकल के आते हैं, फिर उसके बाद में एक पेडिसल निकल के आते हैं, और उसको छोटे छोटे जो है वो बर्ड्स निकल के आते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोगों को उड़ी प्लांट्स में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ओक एंड वॉलनट के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह का इन्फ्लोरेंस दिखाई देता है। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम लोग कैटकिन कहते हैं। कैटकिन के फ्लावर हमेशा, कैटकिन इन्फ्लोरेंस के फ्लावर हमेशा यूनिसेक्सुअल देखे जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये वुडी प्लांट्स में ही होते हैं। तो ओक का प्लांट या वॉलनट का प्लांट अगर आप कभी देखते हो तो उसमें कैटकिन टाइप के इन्फ्लोरेंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये मेन ब्रांच को लग के एक सेकंड ब्रांच निकल के आनी है, और उस सेकंड ब्रांच को जो है छोटे छोटे पेडिसल्स आएंगे और उसको फिर बर्ड्स आके फिर वो फ्लावर्स बनेंगे। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस हमें कैटकिन में देखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हेड, देन द डेंस इन्फ्लोरेंस ऑफ द स्मॉल एंड द स्टॉकलेस फ्लावर। सो यहाँ पे है रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स द लीनियर पेटल लाइक फ्लोरेट्स अटैच एट द पेरीमीटर्स। सो रे फ्लोरेट, सी हियर रे फ्लोरेट, यहाँ पे जो है इस तरह से अगर आपके इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देते हैं तो इसे रे फ्लोरेट कहते हैं, और टॉप मोस्ट पोजिशन पे अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देते हैं तो डेस्क फ्लोरेट बोलते हैं। इट इज अ ट्यूबुलर फ्लावर, it is a tubular flower found in the center of the composite or the desk like a flower. So ये इस तरह से भी एक तरह का इन्फ्लुएंस कुछ प्लांट्स में देखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुरेलिस बायोलॉजी। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके लिखिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये वीडियो जो है वो स्टडी के लिए अच्छे लग रहे हैं तो इसको बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस पार्ट जो है डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।